हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 का 1.5 इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स आपके स्क्रीन पे डेफिनेशन आ चुका होगा। आप लोग डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है? लिखा ये है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब क्या है इसका? इसमें होगा ये, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए डैश इक्वल टू, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझूँ इसको अगर, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, U कोई यूनिवर्सल सेट है, किसी भी पर्टिकुलर वे में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए U इक्वल टू लिखा 1 2 3 4 5 6 और हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को लिखते हैं ए डैश के रूप में। यहाँ से जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? U माइनस ए। अब U माइनस ए क्यों हुआ, ये बात ध्यान से सुनिए। डेफिनेशन में क्या लिखा है? लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ U। जो A है, यहाँ पे अगर मैं ये A है, A जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक। A क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए A की वैल्यू है 3 4 और 5। A की वैल्यू कितनी है? 3 4 5। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 3 4 5। तो हम अगर A डैश की वैल्यू निकालूं, मैं अगर A डैश की वैल्यू निकालूं तो A डैश की वैल्यू क्या होगी? यूनिवर्सल सेट में से A को निकाल देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से जब A को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 निकल जाएगा, तो बचेगा 1 2 और क्या बचेगा? 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। समुच्चय के पूरक बोलते हैं हिंदी में इसको, समुच्चयों के पूरक। क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग। अब हम इसमें समझते हैं इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आप इतना जान लीजिए इसमें होगा क्या। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमेशा जो यूनिवर्सल सेट होता है उसका सबसेट होगा ए, कोई भी सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो जो समुच्चय आएगा, जो सेट आएगा, वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट होगा। क्लियर? अब सुनिए, इसका जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे है ये ध्यान से देखिए। इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए निकालना ए डैश इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू। यक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। ये बहुत ध्यान से बात को समझना, यही चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 22 आ गया होगा। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़िए। लिखा क्या है? U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड A इक्वल टू लिखा है 1 3 5 7 9। क्लियर? यहाँ से निकालना है फाइंड A डैश। सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए निकालने का, कैसे निकलेगा फिर मैं बताता हूँ। आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए कैसे होगा। U इक्वल टू कितना है? U इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक है, ठीक। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था क्या होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई स्कूल है, ठीक, और उस स्कूल में क्लास है, क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे और स्कूल में जितने स्टूडेंट होंगे, उस क्लास का जो स्टूडेंट है, क्लास में जो स्टूडेंट है, उनके जो कॉम्प्लीमेंट सेट होंगे वो होगा, उनके जो यूनिवर्सल सेट होंगे वो क्या होगा? स्कूल में सारे स्टूडेंट। ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, कोई क्लास है उसमें बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। क्लियर? मैं बोलता हूँ कि पूरा क्लास यूनिवर्सल सेट है और क्लास के जो अंदर है वो गर्ल्स क्या है? उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। देन
अगर हम निकालेंगे क्या, अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में यूनिवर्सल सेट में से उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, देन क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाता है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बॉयज़ ऑफ द क्लास, मतलब बॉयज़ जो होंगे उनका जो सेट्स होगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स होगा। अब बहुत ध्यान से बात को सुनना। अब यहाँ पे एग्जांपल में u दिया है एंड a इक्वल टू दिया गया है 1 2 1 3 5 7 9। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ से फाइंड a डैश कैसे निकलेगा, a डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या करते हैं, u में से a को माइनस कर देते हैं और a क्या होता है, a इसका सबसेट होता है। ये बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, a हमेशा इसका सबसेट होगा, किसका, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 5 7 9 को माइनस कर दे, 2 बचेगा और 4 बचेगा और 6 बचेगा, 1 3 5 7 9 2 4 6 8 एंड 10, यही तो बचेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की। आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 21 आ गया होगा। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 21 पढ़िए और इसका सलूशन बताइए। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से इसको पढ़िएगा और इसका सलूशन बताइए क्या होगा। देखिए दिया गया है, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक, यू जो है यूनिवर्सल सेट है, किसका, क्लास 11th का, ऑफ ए एजुकेशनल स्कूल एंड ए इज गर्ल्स इन क्लास 11, फाइंड ए डैश। देखिए यू जो है क्या है, यूनिवर्सल सेट है ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के। देखिए ध्यान से यहाँ पे बताता हूँ, क्लास 11th ये है, इसमें जो यू है ये सारे स्टूडेंट इसमें आएंगे, ऑल स्टूडेंट्स आएंगे। क्या आएंगे, ऑल स्टूडेंट्स। और फिर क्या दिया गया है, क्लास 11th में ही ए जो दिया गया है, ए दिया है क्लास 11th में, वो क्या दिया है, वो दिया गया है गर्ल्स इन क्लास, गर्ल्स दिए गए हैं, ऑल गर्ल्स। मैं लिख देता हूँ ऑल गर्ल्स। क्लियर। यहाँ से हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो ए डैश क्या होगा बताइए, यू माइनस ए। ऑल स्टूडेंट्स में से ऑल गर्ल्स को निकालेंगे तो कितना बचेगा बताइए आप खुद, ऑल बॉयज़ बचेगा ना। क्लास 11th में क्या बचेंगे, ऑल बॉयज़ बचेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब बात को सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। आप लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 22 को पढ़िए, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, ये क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो एक बार इंग्लिश में होगा, एक बार हिंदी में होगा। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए क्वेश्चंस क्या है, फिर उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। 22 दिया है, लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। u इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6। और फिर क्या दिया गया है, a इक्वल टू दिया है, a इक्वल टू क्या दिया है 2 3, a इक्वल टू क्या दिया है 2 3 एंड b इक्वल टू क्या दिया है 3 4 एंड 5। ठीक, हमें निकालना है a डैश b डैश। देखिए सबसे पहले हमें a डैश निकालना है, तो a डैश कैसे निकलेगा, u माइनस ए कर दो यार, u माइनस ए करोगे आ जाएगा ना, u माइनस ए करोगे तो देखो u में से a को निकाल देंगे। हमेशा बात ध्यान देना, a b जो है ये हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। ठीक, अगर सबसेट नहीं होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल ही नहीं सकता, ये हमेशा ध्यान देना। u में से a को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 और 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 4 5 6। एंड अगर मैं बी डैश इसी प्रकार से निकालूँ तो बी डैश भी निकल जाएगा, आप खुद निकालना। एक मैं निकाल लेता हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, बी डैश निकालना पड़ेगा, अगर मैं ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है हमें, तो निकालना पड़ेगा बी डैश भी। तो बी डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस बी, क्या हो जाएगा यू माइनस बी, यू बी कितना है 3 4 5, 3 4 5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 1 2 बताइए 3 4 5 माइनस कर दिए 1 2 6 बचेगा ना, 1 2 6 बचेगा। अगर मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालूं तो कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में क्या
दोनों में कॉमन क्या है 1 है एंड क्या है 6 है, 1 एंड 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से आप लोग क्या निकाल लेना, नेक्स्ट वाला निकाल लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स को कैसे वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब बात को सुनिए, देखिए आप लोग को ये पता है रेक्टेंगल जो आयताकार है शेप है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, हमेशा ध्यान दीजिए। और इसके अंदर जो होता है क्लोज कर्व, उसको क्या बोल देते हैं हम, इसके जो क्लोज कर्व होता है उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट का सबसेट। सबसेट मान लीजिए ए है। तो आप हमें ये बताइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए U में से मैं A को निकाल दूंगा, U में से A को निकाल दूंगा तो यही तो पार्ट बचेगा, देख लो यही तो बचेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। U में से मैंने A को निकाल दिया, जो ये पार्ट है ये A डैश ही तो है। U में से A को मैंने निकाल दिया, U में से मैंने A को निकाल दिया तो A डैश वाला पार्ट यही बचेगा बेटा। अब बात को सुनिए, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। अब हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। कॉम्प्लीमेंट सेट्स के सम प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा क्या लिखा है उसमें लिखा है कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट्स लॉ में क्या है, ए यूनियन ए डैश, क्लियर, इक्वल टू क्या है यू। आप खुद बताइए, ए यूनियन, देखो ए है फिर यूनियन लगा देंगे, यूनियन जानते हो पढ़े हो आप लोग, ये ए डैश है। ए देखो ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट ए है और उसमें आपने क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया, फिर ए डैश लगा दिया तो ए यूनियन ए डैश तो पूरा पार्ट हो जाएगा। ये पूरा पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, क्लियर। सेकंड नंबर है आपका इसी में ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। आप हमें ये फिर से बताइए, ये पूरा आपका ए है, ठीक, ये पूरा आपका क्या है ए है, ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूँ, ये ए है और ये क्या है ए डैश है। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो इसका मतलब 5, क्लियर। ये हो गया आपका पहला लॉ। दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपका है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के स्क्रीन पर आ गया होगा डी मॉर्गन्स लॉ भी। अब सुनिए इसमें क्या लिखा है, डी मॉर्गन्स लॉ में आपका लिखा है, ध्यान से देखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ में है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे, ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट है। इसी का सेकंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेता हूं तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। ये आपका जो है डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ का, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत ही इसको लिख लिए होंगे। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होगा, देखिए ये भी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट में ए डैश पर अगर मैं फिर डैश लगा दूं तो हमेशा ए आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ, फिर उस जो ए का कॉम्प्लीमेंट है फिर उस पर फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हमारी बात को सुनो, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कैसे होगा। आप हमें बताइए ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए ना, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए, क्लियर। तो आप फिर बताइए अगर मैं इसका फिर कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो देखो यू में से माइनस होगा यू माइनस ए कि नहीं, बताइए। इसका मतलब यू माइनस यू प्लस ए, यू से यू कैंसिल हो गया, इक्वल टू ए आ गया। इसका मतलब ए डबल डैश इक्वल टू ए होगा, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लास्ट लॉ है, आखिरी लॉ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। जो ये लॉ लिखा है, लॉ ऑफ इम्पटी सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट्स। इम्पटी सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट्स के बीच में लॉ है। इसमें क्या है, अगर मैं 5 डैश की बात करूं तो 5 डैश, इसमें क्या है 5 डैश की बात करूं, 5 डैश की वैल्यू हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। अब क्यों आएगा, दिमाग लगाइए, यूनिवर्सल सेट आएगा, क्यों आएगा, दिमाग लगाइए। क्योंकि आप हमें ये बताइए, 5 मतलब कुछ नहीं होता है, 5 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब 5 सबका सबसेट होता है ना, 5 सबका उपसमुच्चय होता है ना। तो 5 इक्वल टू यू, अगर मैं 5 डैश निकालता हूँ तो u माइनस 5 ही तो आएगा,
u माइनस फाइव, और फाइव मतलब कुछ नहीं होता है, तो फाइव डैश मतलब क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। फाइव डैश मतलब क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। क्लियर। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं u डैश, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूं, आप हमें फिर बताइए, u जो है आपका यूनिवर्सल सेट है, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूं, u बराबर मान लीजिए 1 2 3 4, मैं नीचे लिख देता हूं, u इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, क्लियर 5। अब इसका मैं क्या निकालूं, कॉम्प्लीमेंट सेट निकालूं, तो u डैश बराबर u माइनस यू ही तो होगा, और u माइनस यू ही तो होगा, इसमें दोनों में कुछ निकलेगा, कुछ माइनस ही नहीं होगा ना, इसका मतलब जब कुछ माइनस ही नहीं होगा तो क्या होगा, फाई आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, फाई। बहुत इंपॉर्टेंट ला है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे u पूरा है, अब u में से कुछ तो निकलेगा नहीं, u का सबसेट खुद ही u है, u में से कुछ निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, फाई ही बचेगा। तो u का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आता है, फाई आता है। क्लियर। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।